This year is year of traps, scam and downfalls। कि शनि ट्रांजिट कर कर जाने वाले हैं, तो शनि ना रफ एंड टफ है। शनि प्रैक्टिकल बहुत है, शनि हार्डवर्क की बातें करते हैं, शनि एक्सपीरियंस की बातें करते हैं, शनि असली चेहरा दिखाने आ रहे हैं। ये दिस इज योर रियल फेस। वीडियो की भूमिका यह है कि शनि ट्रांजिट कर कर जाने वाले हैं अपनी अगली राशि यानी कि मीन राशि के अंदर, पाइसेस के अंदर शनि का ट्रांजिट होने वाला। और ये ट्रांजिट अमूमन 2 से 2.5 साल का रहता है। कई बार रेट्रोग्रेड वगैरह होता है तो समय आगे पीछे भी हो सकता है। शनि पिछले 2-2.5 सालों से कुंभ राशि में थे तो एक अलग तरह के वर्ल्ड इवेंट्स आपको देखने को मिले। अब वो मीन राशि में जाकर बैठेंगे तो एक अलग तरह का ऑरा, कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड लेवल पर भी, पर्सनल लाइफ पर भी दिखेगा। और यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे और वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं शनि का मीन राशि में जाना कैसा होता है। देखिए, मीन राशि एक इमोशन की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है। मछली है, मछली से रिप्रेजेंट होती है, मछलियां पानी में रहती है तो ये पानी की राशि है। इसका मतलब क्या है कि ये एक इमोशन की राशि है जहां पर भावनाओं का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। और आप देखेंगे भी, आप में से जिसकी मीन राशि खुद की यानी कि चंद्रमा जिसका मीन राशि में बैठा है, ऐसे सभी लोग होते भी बहुत भावनात्मक है, बहुत फेथफुल है और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होते हैं, एक थर्ड पावर पर विश्वास रखने वाले होते हैं। पर शनि जब यहाँ पर जाते हैं तो शनि ना थोड़े से रफ एंड टफ है। शनि प्रैक्टिकल बहुत है, शनि हार्डवर्क की बातें करते हैं, शनि एक्सपीरियंस की बातें करते हैं, शनि भावनाओं में बहने की बातें नहीं करते हैं। तो दोनों जो एनर्जी हैं वो काफी कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली हैं। इसलिए आप में से या फिर वर्ल्ड लेवल पे कई सारे लोग भावनाओं में बह जाएंगे और यूजुअली उन भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेंगे। और जो चेहरा दुनिया से अभी तक आप छुपाते चले आए थे, दुनिया को अभी तक आप दिखा नहीं रहे थे, वो चेहरे कूद कूद कर लोगों के सामने आएंगे और दिखेंगे। आपने 2025 जब से शुरू हुआ है, देखिए शनि एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। जब वो ट्रांजिट करता है तो अमूमन 29 मार्च को कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद ही रिजल्ट मिलेंगे। उसका रिजल्ट आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले से दिखने लग जाएगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीनों में क्या हुआ। दैट इज वाई मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है कि दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ ट्रैप्स, स्कैम एंड डाउनफॉल्स। ये शनि का ट्रांजिट ही है तो करा रहा है, ऐसा आपके साथ भी होगा। आप पाएंगे कि इमोशन में आकर, भावनाओं में आकर, या फिर अभी तक जो भी चल रहा था सब ठीक था, क्योंकि कुंभ राशि शॉर्टकट की राशि है, मासेस की राशि है। जब शनि यहाँ पर बैठे थे, अपने घर में कंफर्टेबल थे, सबने अच्छा काम किया, बहुत लोग ने बहुत कम समय में सक्सेस प्राप्त करी। आप देखेंगे कोविड के एरिया के बाद बहुत एक तेजी से अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग मेंटर, गाइड, एस्ट्रोलॉजर इवन बहुत निकल कर आए। लेकिन अब टिकेगा वही जो सच में अपने आप को काबू करना जानता है और जो अंदर से है वही बाहर भी दिखा रहा है। जिसने चीजें छुपाई हैं, जिसने चीजें ऐसा सोचा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, चेहरा पता चलने वाला है, दुनिया को सच दिखने वाला है, क्योंकि शनि अब माफ नहीं करेंगे। तो आप भावनाओं में बहकर काफी गलत फैसले लेने वाले हैं। आप खुद अपने आप से पूछिए, आपकी नींद का क्या हाल है, आपकी स्लीप साइकिल का क्या हाल है, क्योंकि 12th हाउस या फिर 12वीं राशि आपकी स्लीप साइकिल को भी दिखाती है। तो पिछले 1-1.5 महीने से क्या आपका स्लीप पैटर्न बदल रहा है? क्या आप देर से सोने शुरू हो गए या बहुत ज्यादा सोना शुरू हो गए हैं? क्या हो रहा है जब आप सुबह उठ रहे हैं तो शरीर में अकड़न महसूस हो रही है? पहले जो काम आप 10-10 कर लेते थे, क्या आप 5 करने के बाद ही मन कर रहा है छुट्टी ले लेता हूं? ये सारे वो बेसिक से सिम्टम्स हैं, फंडामेंटल सिम्टम्स हैं जब सैटर्न पाइसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता है। यहीं पर आप ये भी देखेंगे, अब जो दुनिया आने वाली है, बहुत ज्यादा लोग इमोशंस पे आकर डिसीजन लेंगे, इमोशंस पे आकर गलत डिसीजंस भी लेंगे, सही डिसीजंस भी लेंगे। भावनाओं की जगह बहुत ज्यादा बनने वाली है। इसलिए हर वो प्रोफेशन जिसमें इमोशनल डीलिंग की जाती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी उनमें से एक काम है, साइकोलॉजी उनमें से एक काम है, इन सारे प्रोफेशन जो कंसल्टेशन होती है, थेरेपी होती है, हीलिंग वगैरह होती है, ये इंडस्ट्री अब बूम करने वाली है। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि मुझे इमोशनली कोई समझे, मुझे भावनात्मक रूप से कोई समझे। आप देख लीजिए पिछले 1-2 महीनों में आपके रिलेशनशिप ने, आपने जितनी लड़ाइयाँ करी हैं, वो लड़ाइयाँ 80% बेस्ड हुई होंगी कि मुझे इमोशनली समझो, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, अप एंड डाउन वो हिचकोले आ रहे हैं। और शनि क्या करेगा? शनि यहाँ पर अब आपको, मैंने कहा ना, असली चेहरा दिखाने आ रहे हैं शनि कि ये तुम्हारा असली चेहरा है। अभी तक तुमने जो दुनिया समाज के लिए नकाब पहन रखा था वो सब भूल जाओ। ये दिस इज योर रियल फेस। और ये फेस अब आपको पसंद हो खुद का या ना पसंद हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रियल हैं, अगर आपने अभी तक सारी बातें ऑनेस्टी से की हैं, ये शनि का ट्रांजिट आपको निखारेगा, राइज देगा। लेकिन अगर आपने नहीं की थी तो कर लीजिए। दैट इज वाई ये वीडियो बना रहा है। ज्योतिष का यही काम है कि भैया सुधर जाओ, अभी भी समय है, लाइन पे आ जाओ, अभी भी समय है। तो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और जो काम नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा, मना कर दीजिए। जो काम आप नहीं कर सकते, झूठ मत बोलिए, मना कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा? आप एक्सपोज हो जाएंगे और लोग आपको
पहचान जाएंगे और फिर शायद आप अपना दोबारा से राइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो अभी तक अपने बॉस का काट रहे थे, सुधर जाइए, नहीं तो ऐसी गाज गिरेगी कि ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है सैटर्न के ट्रांजिट में। साथ ही साथ आप पाएंगे खर्चों पर और मनी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं। 12वीं राशि एक्सपेंडिचर की है, खर्च की है, और शनि लगाम लगाते हैं। शनि कहते हैं कि पैसों की वैल्यू समझो, धन की वैल्यू समझो। तो आप में से कई सारे लोग पाएंगे कि अब उनकी जो पैटर्न है, जो थिंकिंग का पैटर्न अभी तक था ना कि अरे यार खर्च करते हैं, एक ही जिंदगी मिली, 2 बार क्या सोचना, ये पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ, पैसों को बचाने की तरफ, पैसों को सही एसेट में लगाने की तरफ आप बदलते चले जा रहे हैं। और आप देखेंगे कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद कूद कर गए थे, क्योंकि वहां पर उन्हें हाई दिख रहा था, क्योंकि शनि उस समय कुंभ राशि में थे, अब वो धीरे 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 रिट्रेस करेंगे कि यार ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें तो काफ़ी नॉलेज चाहिए, काफ़ी पेशेंस चाहिए। वही जो रियलिटी चेक की बात है वो सैटर्न आपको यहाँ पर देने वाला है। एक चीज़ और होगी यहाँ पर, 12वीं राशि विदेश की राशि भी होती है, तो शनि जब यहाँ पे आएंगे तो कई सारे लोग, अभी भी प्लान बन चुका होगा, नहीं तो इस साल के एंड तक प्लान बन जाएगा अपना घर छोड़कर दूर जाने का। जो लोग ऑलरेडी हैं वो रहेंगे, और इवन अपना खुद का घर खरीदने का भी कई राशियों का योग बनने वाला है, क्योंकि शनि मूव करवाने वाले हैं। देखिए शनि को अगर एक भाषा में या एक शब्द में मैंने जितना समझा है, जितना पढ़ा है, वो यही है कि शनि बदलाव बहुत पसंद करते हैं, और शनि कोई भी बदलाव करते हैं तो पहले आपको अच्छे से तोड़ते हैं, आपको घबराहट देते हैं कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। इस तरह के कई विचार आ रहे हैं आपके मन में कि जॉब बदल दूं, जॉब बदल के बिजनेस में चला जाऊं क्या, यार मेरा कानपुर में काम नहीं चल रहा है, मुंबई के शिफ्ट हो जाऊं क्या, मुंबई में नहीं चल रहा है तो यूएस चला जाऊं क्या। ऐसे कई सारे लोग अभी अपने स्थानांतरण के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी का हो, जॉब से बिजनेस का हो, या एक देश से दूसरे देश का हो, एक राज्य से दूसरे राज्य का हो। स्थानांतरण के बारे में विचार हो रहा है, और धीरे धीरे आप घबराएंगे, आपको डर लगेगा कि क्या ये स्थानांतरण मेरा पैसा ज्यादा खर्च करा देगा, मिलेगा कुछ नहीं। आप सब घबराएंगे, उसके बावजूद आप सब के सब स्थानांतरण करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, और यही चेंज आपको अपनी पर्सनालिटी में भी करना होगा।